प्रश्न पत्र 4 विभाग ए, सूचना अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक। नीचे दिए प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला है 3x - 2y बराबर 6 रेखा तथा y अक्ष के प्रति छेदन बिंदु के निर्देशांक खाली जगह होंगी। तो यहाँ पर जब भी ऐसा बोला है कोई कौन सा अक्ष दिया है, यहाँ पर y, दूसरा जो x अक्ष वाला है उसको 0 रखना, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आएगा -2y बराबर 6 से हमको उसको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देखो पहले क्या दिया समीकरण, 3x - 2y बराबर 6 दिया है, तो हमको y अक्ष बोला है तो x अक्ष को हमको क्या करना है 0 रख के हटा देना है। या आप करना चाहते हो देखो 3x की जगह पे हमको कितना लेना है 0, जो अक्ष बोला है उस अक्ष का हमको कीमत 0 लेनी है, जो अक्ष नहीं बोला है उसकी कीमत हमको 0 लेनी है, और जो अक्ष बोला है ज्ञात करने के लिए y अक्ष, y अक्ष को y भी लिख लेने का है बराबर 6। तो यहाँ पर इसकी कीमत कितनी आएगी 0, यहाँ पर अपने पास 2y बराबर 6, इसलिए यहाँ पर 2y बराबर 6, तो y बराबर यहाँ पर 6 और ये बट्टे में आ जाएगा -2, इसलिए y बराबर कितना होगा 2 से भाग देंगे तो -3 आ जाता है। ओके, अब हमने क्या लिया था देखो, y अक्ष को पूछा था, y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो पहले हम x का लेते हैं फिर y का। तो x का हमने कितना लिया था, x बराबर 0 लिया था, तो y के बराबर कितना आया है -3 आया है। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, तो ऑप्शन बी है। कौन सा है ये, ऑप्शन बी 0 - 3 होगा। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी समाज की और गणित की काला असाइनमेंट का सॉल्यूशन, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, और हमको सपोर्ट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहें। देखें आगे, यहाँ पर दूसरा है समीकरण x की 2 घात + 5x + 5 बराबर 0 के विविध कर की कीमत खाली जगह होगी। ऑप्शन 5 बी -5, सी 5/2 और डी -5/2। तो यहाँ पर हमको विविध कर की कीमत ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले a बराबर लेंगे, a बराबर यहाँ पर आगे कोई कीमत नहीं है तो 1, और b बराबर यहाँ पर ये वाली कीमत लेंगे x के आगे वाला तो 5, और c बराबर ये लेते हैं। विविध कर मतलब d ज्ञात करना है, d का सूत्र है b² - 4ac होता है। ओके, b की जगह पर हमको 5 लेना है, और यहाँ 4 की जगह पर 4, और a की जगह पर हमको कितना लेना है 1, और c की जगह पर 5 लेना है। ओके, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, 4 × 4 और 4 × 5 = 20 होता है, बराबर कितना आता है 5। ओके, 25 में से 20 घटाते हैं तो 5, यानी डी बराबर हमारे पास कितना आया है 5 आया है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए आता है यहाँ पर, ऑप्शन ए बराबर 5। आगे करते हैं, ऑप्शन ए 5 आता है। ओके, तीसरा है जिस समांतर श्रेणी का सामान्य यानी सार्वअंतर 5 हो तो उस श्रेणी के लिए a18 - a13 बराबर खाली जगह 5, 20, 25 या 30 आएगा। तो अपने यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक ट्रिक है जो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे हमारा ये तीसरा सवाल है, क्या दिया है a18 - a13, क्या ट्रिक है, आप यहाँ पर घटा के देखो, 18 में से 13 घटा दो, कितना बचा 5, बस 5d लिख देना है। इसका आंसर कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है, माइनस बराबर कितना, ऑप्शन में ऐसे 6d, 5d, 7d, 8d ऐसे भी लिखा आते हैं, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आपको ये एक तो इस तरह का आ गया याद। दूसरा इसने बोला सार्वअंतर कितना है 5, सार्वअंतर मतलब d बराबर 5 है, तो d की जगह पर 5 लिख दिया, और 5 × 5 = 25 हो जाता है। ये आपका आंसर है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, तो 25 ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब हम चौथा देखते हैं, उद्गम बिंदु यानी मूल बिंदु केंद्र हो ऐसे वृत्त का व्यास का एक अत्यंत बिंदु 3 और -2 है तो उसके व्यास का दूसरा अत्यंत बिंदु के निर्देशांक खाली जगह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो यहाँ पर कैसे करना है, देखो आपको बताओ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। ओके, ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ पर कितना है, इसको ओ बोलते हैं, ओ बोलो पी बोलो जो बोलना है, लेकिन इसके जो निर्देशांक होते हैं यहाँ पर हमारा क्या है बी है, और यहाँ पर हमारा क्या है ए है। ओके, ए बराबर हमको दिया हुआ कितना है 3 - 2 दिया है, कितना दिया है 3 - 2, बी हमको पता नहीं इसलिए x y लिख लेते हैं। ओके, यहाँ उद्गम बिंदु जब मूल बिंदु बोला हो तो उसकी दोनों की कीमत कितनी होती है 0 0 होती है। अब हमको क्या लेना है,
ये जो ओ बिंदु है ना वो मध्य बिंदु है। ओके, ओ मध्य बिंदु, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे मध्य बिंदु। ओके, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ओके, इसके निर्देशांक दिए हैं, कितने दिए हैं बीच का, तो 0 और 0 दिया है। ओके, मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है और x1 यानी यहाँ इसकी कीमत यानी पहला वाला 3 प्लस x2 कितना है, तो x है। ओके, बट्टे में 2। अब y1 लेना है तो y1 यानी दूसरी कौन दे दिया है, यहाँ पर माइनस का 2 दिया है और y2 कितना दिया है, तो y2 y है, बराबर बट्टे में 2 लिख दिया है। अब हमको क्या करते हैं कि ये 0 बराबर ये आगे ये वाला लिया तो इसके आगे वाला ये कौन सा है, ये है, तो 3 प्लस x बट्टे में 2 एक हो गया। दूसरा हम लेते हैं ये वाला दूसरा 0 बराबर हम क्या करते हैं -2 प्लस y बट्टे में 2। अब यहाँ पर देखोगे ये इसके गुणा में आता है, गुणा में आया बराबर 3 प्लस x, गुणा करते हैं तो कितना आएगा 0। अब ये इधर आता है तो -3 बराबर x, तो x बराबर कितना आता है यहाँ पर -3 आंसर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये 2 है, इधर गुणा में लेके आएंगे तो गुणा करते थे हैं -2 प्लस y, गुणा करते हैं तो 0। अब ये इधर आता है तो प्लस का 2 बराबर y, तो y बराबर हमारे पास कितना आया है, प्लस का 2 आया है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो b x y बराबर कितना है, x की कीमत -3 है। ओके, और यहाँ पर आया है 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए ऑप्शन है, -3 और 2। ओके, -3 और 2 इसके ऑप्शन हैं। तो पांचवा है हमारे पास 2 10 30 और बट्टे में 1 प्लस 10 की 2 घात 30 दिया है बराबर खाली जगह। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो आपके पास यहाँ पर दिया है, यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्यूशन। 2 की जगह पर 2 और 10 30 की कीमत होती है 1 बट्टे वर्गमूल में 3, 1 बट्टे वर्गमूल में 3 होता है। 1 का 1 होता है प्लस यहाँ पर 10 30 की कीमत होती है 1 बट्टे वर्गमूल में 3 की 2 घात बराबर, यहाँ होता है 2 1 2 बट्टे में वर्गमूल में 3, यहाँ पर 1 का 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ पर आता है 3। 2 बट्टे वर्गमूल में 3 बट्टे में क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आएगा हमारे 3 1 3 और 1 जोड़ते हैं तो 4, 4 बट्टे 3। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं दरी, 2 बट्टे वर्गमूल में 3, ये वाले का हम लोग भाग करना नहीं आता तो गुणा तो आता ही है ना हमको, तो गुणा जब भी निशान लगा तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके, 2 1 2 2 दूनी 4 होता है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ध्यान रखना है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर कितना होता है, 3 होता है आंसर में। ओके, अगर इससे हम इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, वर्गमूल 3 आता है। इस तरह से आप देखेंगे तो वर्गमूल 3 बट्टे में 2 ये किसकी कीमत है, तो यहाँ पर जिसमें से ये साइन 60 की कीमत है, किसकी कीमत है, साइन 60 की कीमत है। ओके, तो हमने यहाँ पर दिया कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी है साइन 60। ओके, तो यहाँ पर छठा दिया, चढ़ते क्रम में रखे अवलोकन 6 7 x - 2 x 17 और 20 का माध्यक 16 हो तो x बराबर खाली जगह है। तो अपने देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखना है ये कितने हैं, n की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। जब भी n की संख्या ये होती है तो हम n बराबर 6 दिया है, तो इसके दो सूत्र हैं, एक विषम संख्या के लिए और एक सम संख्या के लिए। तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। बोले सर कैसे पता पड़ा सम संख्या है, तो जिसमें 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह 2 से भाग दिया जा सकता हो उसको सम संख्या बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं किया जा सकता हो उसको भी सम संख्या कहते हैं। तो ये n बराबर 6 है, सम संख्या के लिए सूत्र है, तो माध्यक यानी कि m बराबर क्या होता है, n/2 वां प्राप्तांक या अवलोकन आपको जो लिखना है प्लस n/2 प्लस 1 वां प्राप्तांक, 1 वां प्राप्तांक। ओके, बट्टे में क्या लिखना है 2। ये हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, तो ये हमारे पास दिया है 16। ओके, बराबर n हमारे पास कितना है, तो 6, 6/2 वां प्राप्तांक प्लस 6/2 प्लस 1, n की जगह पर 6
वहाँ प्राप्तांक। ओके, बट्टे में कितना लिखना है, 2 लिखना है। अब यहाँ पर 16 है। ओके, 16 है, ये इधर आएगा 2 तो गुणा में आ जाएगा। 2 से भाग देते हैं तो 3, यानी तीसरा प्राप्तांक। तीसरा प्राप्तांक बट्टे में 2 से भाग देते हैं, 3 में 2 तिया 6 और 2 तिया 6 यानी 3 आया है। 2 से भाग देते हैं तो 3 आया, 3 और 1 जोड़ते हैं यानी चौथा। क्या लिखेंगे, चौथा प्राप्तांक। ओके, बट्टे में कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 32 आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर 2 तो इधर आ गया है, 2 इधर आएगा नहीं। ओके, अब 32 यहाँ पर हो गया तीसरा प्राप्तांक। तो तीसरा प्राप्तांक इधर देखेंगे तो तीसरा प्राप्तांक हमारे पास कितना, पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरा प्राप्तांक x माइनस 2 और कौन सा है, तो ये है x, तो इसलिए x। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 32 है हमारे पास बराबर x, और x कितना होता है, यहाँ 32 है, x और x 2x होता है माइनस का 2। तो यहाँ पर 32 ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है बराबर 2x। तो यहाँ पर हो जाता है, जोड़ते हैं तो 34, ये उसके गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो x बराबर। ओके, तो x बराबर कितना होता है, 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 और 2 7 14। x बराबर कितना आया है, 17 आया है। ऑप्शन सी इसका आंसर है 17। ओके, आगे देखते हैं। तो 7वां है, यहाँ पर कोष्टक में दिए उत्तरों में से सही उत्तर पसंद करके उत्तर लिखो। 7वां है वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 2, यह खाली जगह संख्या है। तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 3, और ये आगे लिखा है तो इसको भी हम लोग आगे कर देते हैं, वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 3। ओके, तो ये सूत्र के अनुसार देखें तो ये क्या होता है, a माइनस बी दिया हो और a प्लस बी दिया हो तब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी इसमें लिखेंगे वर्गमूल 2 और इसमें वर्गमूल में 3। वर्ग से वर्गमूल हट जाता है यहाँ पर 2, इसमें से वर्गमूल से वर्गमूल हट जाता है तो 3 माइनस का, तो 3 में माइनस 3 में से 2 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो यहाँ पर कोष्टक में जो दिया गया है उसमें से कीमत ये बतानी है कि ये असमय है कि समय है कि या पूर्णांक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पूर्णांक, असमय और प्राकृतिक। तो ये असमय नहीं हो सकती है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनस में थी, तो पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इसमें आएगा पूर्णांक। ओके, आगे देखते हैं। तो 8वां दिया है त्रिघात बहुपदी px बराबर x की 3 घात प्लस 5x की 2 घात माइनस 2x माइनस 24 के शून्यकों के गुणनफल खाली जगह होंगे 24 माइनस 24 या 0। देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास, यहाँ a इधर लिखेंगे a, ये पहला है, a बराबर 1 और b बराबर यहाँ पर 5 है। तो यहाँ a बराबर कितना दिया है, यहाँ पर a बराबर 1 लेते हैं और b बराबर यहाँ पर कीमत है 5, यहाँ पर c बराबर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 है और d बराबर हमारे पास माइनस का 24 है। ओके, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पर होता है d बट्टे a होता है। ओके, तो d बट्टे a लिखना है हमको, यहाँ पर माइनस का d बट्टे a होता है। माइनस का d बट्टे a है तो माइनस, और d बराबर हमारे पास माइनस का 24 है बट्टे में a, और a बराबर मतलब कितना है, 1 है। ओके, x की जगह पर 1 लिखते हैं। माइनस से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 24 बट्टे 1 बराबर 1 से भाग देंगे तो 24 इसका आंसर आता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है आपके हाथ में प्रश्न पत्र में 80 में से 73 अंक आए, उसकी प्रायिकता खाली जगह होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि देखो 80, हम लोग 1 से 80 तो गिन लेते हैं, यहाँ पर 80 परिणाम, तो बहुत से विद्यार्थी 80 परिणाम गिनते, कुल 80 नहीं होता है, 81 परिणाम होता है। ये बहुत सारे बच्चों की गलती है। 73 तो एक ही बार आता है पूरी संख्या में, इसलिए 1 तो है ही, यहाँ पर 73 नहीं लिखना है, 1 आएगा। ओके, लेकिन 81 परिणाम आता है, क्यों, तो 1 से 81 में 81, 1 से 80 में तो 80 होता ही है, लेकिन 0 को भी हमको एक गिनना है, 0 नंबर भी आ सकते हैं। तो 1 से 80 यानी 80 हुआ, और एक 0 को भी गिनेंगे यानी 81 परिणाम होते हैं, इसलिए 1/81 इसका आंसर आता है। 9वें में क्या आएगा, 1/81 आता है। 9वां है आपके हाथ में, हो गया
10वां है यहाँ पर, 10वां है कॉस ए बराबर खाली जगह 1/cos या 1/sec या साइन ए की -1 तो यहाँ पर आप समझो ध्यान से। तो हमारे पास ये 10वां है, क्या लिखा है, कॉसेक ए। कॉसेक ए की कीमत होती है 1/sin ए, बरोबर। तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए की -1 ऐसे लिख सकते हैं। बट्टे में दिया हो तो -1 लिख के उसको इस तरह से लिख सकते हैं। 11वां देखते हैं, पी ए कॉमा पी बी, यह ओ केंद्रित वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 80 हो तो ओ पी बी बराबर खाली जगह है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो क्या समझना है, देखो ये हमारा वृत्त है, ओके, क्या है, ये एक वृत्त है और वो क्या बोल रहा है, वृत्त है पी ए और पी बी वृत्त को काट रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग पी बना देते हैं, ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, मतलब क्या बोल रही है, स्पर्श कर रही हैं। कहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, यहाँ ए पर और यहाँ बी पर स्पर्श कर रही हैं। और यहाँ पर केंद्र का नाम O है। अब ए और बी बिंदु स्पर्श करते हैं, यहाँ पर ए ओ बी, ए यहाँ पर O और ये B कितना है, यहाँ पर 80 दिया है, कितना दिया है, 80। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका और इसका टोटल जो होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो ये 80 है प्लस ये हमको पता नहीं है, बराबर 180। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोण ए पी बी बराबर 180, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। इस तरह से हम लोग ए पी बी बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 100 आता है, ओके। अब ये हमको पूछता क्या है, ओ और यहाँ P और ये B, यानी ये वाला आधा कोण। तो इसको हम लोग क्या किया, इसकी वजह से इसको आधा की हो गया है, इसका हमने ज्ञात किया, कितना आया है, 100 आया है, ओके। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये OP जो है ना, OP यह है कोण APB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब दो समान भागों में बांटती है। इसलिए OPB बराबर 1/2 APB होता है। तो 1/2 गुणा APB कितना आया है, 100, 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 50 अंश आता है, ओके। 12वां है, यदि अवलोकनों 6, 7, x, 8, y और 14 का माध्यक 9 हो तो x + y ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको करना कैसे है कि यहाँ पर देखो x बार बराबर सिग्मा f(i) बट्टे में n, ओके, ये सूत्र है अपना। तो ये माध्यक हमको कितना दिया, यहाँ पर माध्यक हमारे पास यहाँ 9 दिया है और सबको जोड़ना है, कितना कितना दिया, 6 + 7 + x + 8 + y यानी +14, ओके, ये हमको दिया है। और बट्टे में कितना आता है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है, ये इधर गुणा में आएगा, तो 9 × 6 इन सबको जोड़ना है। तो 14 और 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 14 और 8 22, 22 और 7 कितना होता है, 29, 29 और 6 जोड़ते हैं तो 35, 35 + x + y, x और प्लस y भी देखना है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, 9 × 6 = 54 होता है और ये 35 इधर साइड आ जाता है, यहाँ पर x + y। अब हमको x + y ज्ञात करना है, तो ये एक इससे लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर कितना रह गया, 4, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 इसका आंसर आता है। तो x + y बराबर, नीचे दिए विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताओ। 13 है, 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मासा ab गुणा लसा ab बराबर ab होता है। तो ये विधान कैसा है, 13वां सत्य है, कैसा है, सत्य है, यही सूत्र होता है, बराबर। क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मासा a - b और लसा a, b बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो ये होता है a × b, इसका आंसर आता है, ओके। अब अपने देख रहे हैं 14वां।
14वां हमारे पास है a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7 और d बराबर 11 से प्राप्त प्रमाणित त्रिघात बहुपदी 3x की 3 घात प्लस 5x की 2 घात माइनस 7x प्लस 11 है। तो क्या ये सत्य है? तो यहाँ पर ध्यान से पीछे से देखते चलो। यहाँ पर क्या है, ये है डी हमारा, तो 11 बराबर है, और ये हमारा सी है, तो सी कैसा है, माइनस का 7 है, पर यहाँ पर प्लस का 7 दिया है, इसलिए ये क्या दिया है, 14वां असत्य है। क्या है ये? असत्य है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं द्विचल रैखिक समीकरण के लिए a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं c1 बट्टे में c2 रैखिक स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म नहीं मिलते हैं। तो ये कैसा है, ये वाला 15वां, तो ये है सत्य होगा, नहीं मिलते हैं, सही बात है। ओके, तो यहाँ पर 15वें में क्या आएगा, सत्य आता है। ओके, अब 16वां 400 प्याज में से एक प्याज खराब होने की प्रायिकता 0.035 है, तो खराब प्याज की प्रायिकता 15 होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक वस्तु दिया है, तो टोटल प्याज कितनी है, 400, खराब प्याज कितनी है, 15। अब 15 और यहाँ पर इससे ज्ञात करते क्या इतना आंसर आता है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 16वां। ओके, तो हम लोग पीए ज्ञात कर रहे हैं, तो पीए मतलब कुल परिणाम, कुल प्याज, इसे समझो कुल प्याज बट्टे में क्या है, खराब प्याज, खराब प्याज। ओके, खराब प्याज है, उसकी संभावना हमको ज्ञात करनी है। तो खराब प्याज कितनी है, 15 बट्टे में कुल प्याज है 400। अब यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर कितना आता है, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 होता है, और यहाँ पर हम लोग इसको काटते हैं, यहाँ पर 5 अट्ठे 40 यानी 0 इतना आता है। ओके, अब हम लोग इससे इसमें भाग देते हैं ना, तो कितना आता है, इसमें इससे भाग देते हैं तो 0.025 इसका आंसर आता है। ओके, इसलिए ये क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ है नीचे प्रश्नों के ए उत्तर एक वाक्य में लिखो। यहाँ पर दिया 17वां, an बराबर 3 प्लस 4n के लिए प्रथम पद कौन सा होगा। तो an हमको 17वां ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ an का सूत्र दिया है 3 प्लस 4n। तो यहाँ पर 3 का 3 होता है और यहाँ पर 4 का 4। यहाँ a पहला प्रथम पद ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर 1 लेंगे, तो n की जगह पर 1 लिया, 3 और 4 एकन 4 बराबर जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो प्रथम पद कितना आया, 7 आया है। यहाँ पर देखोगे 18, नीचे की आकृति में ओ केंद्रित वृत्त के बाहर के बिंदु P में से वृत्त पर खींचा गया स्पर्शक PA और PB है। तो ये बाहर का बिंदु है, ये PA ये है और PB ये है। ओके, तो यदि कोण AOB बराबर 110 यानी ये वाला 10 दिया है, तो APB यानी APB, तो ये इसका और इसका टोटल कितना होता है, 180, ये हमको दिया है, तो हम लोग ज्ञात करते हैं 18वां। तो यहाँ पर देखते हैं AOB प्लस इस आकृति में से AOB और प्लस APB, कोण APB बराबर कितना होता है, 180 होता है, और ये हमको कितना दिया है, 110 दिया है, प्लस APB कितना लिखा है, APB बराबर 180। ओके, APB बराबर 180, ये उधर जाता है, मतलब 110, तो उधर क्या होगा, माइनस का हो जाता है। ओके, APB बराबर 180 में से 110 घटाते हैं तो 70 इसका आंसर आता है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है किसी भी घटना की प्रायिकता किन दो अंकों के बीच हमेशा होती है। किन दो अंकों के बीच में होती है, तो आपको पता ही है 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रायिकता प्राप्त होती है। कल्पित माध्य की रीति से UI का सूत्र लिखो। तो इसका UI का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर UI बराबर XI माइनस ए बट्टे में H होता है, यानी XI माइनस ए बट्टे में H होता है। ओके, कोई भी यहाँ पर देखना। ओके, अब अपने क्या देखते हैं, यहाँ पर पहला 21वां है ईंट की कुल सतह का क्षेत्रफल। तो ईंट की कुल सतह का क्षेत्रफल क्या आता है यहाँ पर, तो ईंट किस प्रकार की होती है, घनाव प्रकार की होती है। तो घनाव का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, तो इसका 21 का A आता है। यहाँ पर लिखेंगे 21, क्या लिखेंगे यहाँ पर 21 का हमारे पास क्या आता है, 21 का A आता है।
अब 22 में देखते हैं तो 22 में क्या है हमारे पास, कुएं की कुल वक्र सतह का क्षेत्रफल। कुआं किस प्रकार का होता है, बेलनाकार, तो बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। तो इसका क्या आएगा, 22 का सी आता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला लघु त्रिज्यखंड की परिमिति। तो लघु त्रिज्यखंड की परिमिति का सूत्र आता है ये वाला सूत्र आएगा, ए 21 23 का क्या आता है, सी आता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमारे पास क्या दिया है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमारा बी आता है, बराबर 24 का बी होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।